बायोलॉजी पढ़ता हूँ तो बायोलॉजी नजर आता है। आगे बढ़ते हैं तो मंजिल नजर आती है। ठीक है, आज बस अब इतने तक रहने दो। पढ़ाई करो, मेहनत करो, ठीक। और एक दिन कुछ अच्छा बनो, क्योंकि आज से 5 साल बाद आपके रिश्तेदार ये नहीं पूछेंगे क्या हाल चाल है, आपकी हैसियत पूछेंगे, आपकी हैसियत क्या है। इसलिए बोलते हैं सभी मेहनत करो। और आज हम कोशिका के बारे में बता रहे हैं। कोशिका के बारे में बता रहे हैं, ठीक। कोशिका की खोज कौन किया था? कोशिका का खोज कब हुआ था? कोशिका का खोज हुआ था 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में। और इसकी खोज कौन की थी? ये की थी ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने। और सबसे छोटी कोशिका क्या है? सबसे छोटी कोशिका क्या है? सबसे छोटी कोशिका क्या? वो है स्लाइडेन। और सबसे छोटी कोशिका खोज का स्लाइडेन और स्वान ने किया था। दो वैज्ञानिक मिलकर सबसे छोटी कोशिका को खोज किया था, ठीक। और सबसे बड़ी कोशिका किसमें होता है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा में होता है। शुतुरमुर्ग के अंडा में होता है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा में होता है। सबसे छोटी कोशिका मानव में सबसे छोटी कोशिका एस्पर्म में होता है, जो फीमेल के एस्पर्म में, ठीक। मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका एस्पर्म में होता है। एस्पर्म में होता है, ठीक। और देखिए मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसमें आता है? बड़ी कोशिका किसमें होता है? ये होता है अंडाणु में, ठीक। मानव में सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो कि ब्रेन में होता है, ठीक। ब्रेन की कोशिका है न्यूरॉन। जब ब्रेन में हल्का चोट लग जाए तो ठीक हो जाएगा, हड्डी टूट जाए ठीक हो जाएगा। अगर जोर से लग जाए तो चोट तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक। वह कौन सी कोशिका है जो अपनी क्षतिपूर्ति को ठीक कर सकता है? वह कौन सा कोशिका है जो अपनी क्षतिपूर्ति को ठीक कर सकता है? वह कौन सी कोशिका है क्षति
पूर्ति को ठीक कर सकता है, वो है लीवर। लीवर ठीक। देखो एक बात बता रहे हैं आप लोग को, ठीक। देखिए ईंट है, ठीक। ईंट जो है, ईंट से क्या बनता है? ईंट से दीवार बनता है, ठीक। ईंट से क्या बनता है? दीवार। दीवार से क्या बनता है? कमरा। कमरा से क्या बनता है? जब कमरा को सजा वजा के रखेंगे हम, कमरा से क्या घर बन जाएगा। वैसे देखो कोशिका, कोशिका से क्या बनेगा? उत्तक। फिर उत्तक से क्या बनेगा? उत्तक से बनेगा अंग। अंग से क्या बनेगा? अंग से बनेगा शरीर। ठीक, इसी तरह बनता है, ठीक। ईंट से दीवार बनता है, दीवार से कमरा बनता है, कमरा से घर भी बना सकते हैं हम। घर भी अच्छा, कमरा को अच्छा सजाएंगे और तो कमरा तो घर ही नहीं बनेगा। और देखो कोशिका, कोशिका से उत्तक बनता है और उत्तक से अंग बनता है, अंग से शरीर बनता है, ठीक। और हम इतने तो बोलेंगे, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है ना, अगर इस दर्द को, अगर आप इस दर्द को झेलते रहो तो कुछ ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी, ठीक। ऐसे तैयारी मन से करो और अच्छा से करो। चीज आपको बता रहे हैं बायोलॉजी में, ठीक। बायोलॉजी में एक चीज बता रहे हैं आपको, बायोलॉजी में एक चीज बता रहे हैं, देखो, ठीक। बच्चा कैसे पैदा होता है? एक स्टूडेंट पूछा था हमको, बच्चा कैसे पैदा होता है, ठीक। देखो बच्चा कैसे पैदा होता है, ठीक। और पुरुष के अंडाकोश में, पुरुष के अंडाकोश में ये शुक्राणु स्पर्म निकलते हैं। शुक्राणु वीर्य जिसको बोलता है सीमेन में पाया जाता है, ठीक। शुक्राणु वीर्य सीमेन में पाया जाता है, सीमेन में पाया जाता है, ठीक। और वीर्य एक तरल पदार्थ है। वीर्य क्या है? एक तरल पदार्थ है। वीर्य एक तरल पदार्थ है जिसमें लाखों छोटे शुक्राणु होते हैं, जिसमें लाखों छोटे शुक्राणु होते हैं और ग्रंथियों द्वारा निर्माण किया जाता है, ग्रंथियों द्वारा निर्माण किया जाता है और निषेचन फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक। तब जाकर गर्भावस्था होती है। और आपको चित्र बनाकर हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक। ये है फिलिपियन टिप, ये फिलिपियन टिप है। फिलिपियन टिप। और बच्चा कहाँ रहता है? यूटेरस में रहता है, ठीक। यूटेरस यहाँ है, यूटेरस यहाँ है, ठीक। बच्चा इसी जगह रहता है, इस जगह ओवरी रहता है, ठीक। और यूटेरस जो है, इसको यूटेरस बोला जाता है, इसको, इसी में बच्चा रहता है। बच्चा इसी जगह रहता है, यूटेरस में। और यह जो है ओवरी 7 दिन में बनता है, ठीक। 7 दिन में बनता है और 7 दिन तक इंतजार करता है, फर्टिलाइज के लिए 7 दिन तक इंतजार करता है, ठीक। और 7 दिन तक 7 दूना 14 दिन तक फर्टिलाइज होगा, ठीक। और 28 दिन 7 चौका 28 दिन में बंद हो जाता है, 28 दिन में बंद होने के बाद तब ये आता है, ठीक।
ये जो आता है ये भी 1 तारीख से शुरू होता है तो 7 तारीख तक रहता है। ठीक, 7 तारीख के बाद 7 से 14 तारीख तक रहता है। तो लास्ट में 14 से फिर 21 तारीख तक रहेगा, 14 से फिर 21 तारीख तक। और लास्ट में जो है 21 से 28 तारीख तक में एमसी खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक, और ओवम जब तक नहीं बनेगा बच्चा नहीं जन्म लेगा। और अब क्या बताएं हम, तो बताइए दिए पुरुष में जब अंडाकोश में शुक्राणु का स्पर्म रहता है, ठीक, शुक्राणु वीर्य जो कि सीमेन में पाया जाता है। शुक्राणु छोटे, शुक्राणु जो है, शुक्राणु का आकार जानता कैसा रहता है? शुक्राणु का आकार ऐसा रहता है। शुक्राणु का आकार ऐसा रहता है। ठीक, और यह मूत्राशय में पाया जाता है। शुक्राणु जो है मूत्राशय में होता है। यदि एक अंडा किसी शुक्राणु द्वारा निषेचित फर्टिलाइज हो जाए तो गर्भावस्था लग जाती है। एक अंडा यहाँ जाके फर्टिलाइज होता है, ठीक, तब गर्भावस्था होती है। हजारों इधरे लड़ते लड़ते मर जाता है। वो एक को ताकतवर जो होता है यहाँ पर पहुंचता है, तब गर्भावस्था रह जाता है। और हम इसी जगह तक रहने देते हैं। ठीक, और अगले क्लास में हम दूसरा बायोलॉजी, दूसरा चीज लेकर आ रहे हैं।